अगेन वेरी वार्म वेलकम यू इनटू द टायोस लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज हम 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम डेरिवेटिव्स है। देखिए डेरिवेटिव्स आपने 11th में पढ़ा होगा, मे बी आपने स्किप किया हो सकता है। डेरिवेटिव कंसीडर किया जाता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि हमें 10th में या उससे 10th के पहले ऐसा चैप्टर नहीं आया हुआ था। सबसे पहले तो देखिए एक चीज है, जब भी आप डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप जितने भी फॉर्मूलेज हैं डेरिवेटिव की वो सारे के सारे फॉर्मूलेज याद करिए। इवन मैथ्स का ये बेसिक रूल है कि अगर आप फॉर्मूलेज याद कर लेते हो तो आपका 50% काम खत्म हो जाता है एंड रिमेनिंग 50% है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसको सम्स का जो थ्योरम है, उसकी जो टेक्निक है, उसका जो मेथड है, उसके थ्रू सॉल्व किया जाए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले कि डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। डेरिवेटिव होता क्या है, हम लोग डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डी अपॉन डी एक्स। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव्स है, ठीक है। ये क्या है, डेरिवेटिव है, डी अपॉन डी एक्स। ये याद रखो, एकदम सिंपल में हमको समझना है, ठीक है। हमको कोई एकदम डीप में नहीं जाना है इस मैथ्स के, हमको इसका सिंपल लॉजिक समझना है कि ये चैप्टर सॉल्व कैसे हो रहा है। हमको डीप में नहीं जाना है ज्यादा, एकदम बेसिक समझना है हम लोगों को। तो मैंने जैसा बोला कि जब भी हमें डी अपॉन डी एक्स दिखेगा हमें बोलना क्या है, डेरिवेटिव बोलना है। समझे आप लोग, ठीक है। हमें क्या बोलना है, डेरिवेटिव्स बोलना है। अब y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। जब हम उसका डेरिवेटिव करते हैं तो वो बन क्या जाता है, d अपॉन डी एक्स। अब x क्यों, क्योंकि वो फंक्शन x का है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये यहां पे x क्यों है, क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा फंक्शन, तो d अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y इज f डैश x, ठीक है। ये एक सिंपल फॉर्मेट है। लेट मी टेक यू दिस विद एन एग्जांपल। मैंने बोला कि हम ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, समझते हैं कि दिया गया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। क्या दिया है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब यहां पे हम आते हैं अपने फॉर्मूले में, देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, इसको हम ध्यान से समझते हैं। x क्या होता है, x कोई भी वेरिएबल्स होता है, x वेरिएबल होता है, y वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं आपको, x क्या होता है, वेरिएबल्स होता है, ठीक है। 1 2 3 a b c अल्फा, ये सारी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट। अगर ये इन टर्म्स के साथ अगर x ना हो, ये जो सारी वैल्यूज हैं इनके साथ अगर x ना हो, मतलब वो अकेले रहे। जैसे यहां पर मैं लिखता x स्क्वायर प्लस 2, यहां पे x स्क्वायर प्लस 2 अकेला है ना। जब 2 अकेला होता है तो उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। लेकिन अगर ये x स्क्वायर प्लस 2x रहता तो हम इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि यहां पे x के साथ कोएफिशिएंट 2 है, इसके लिए वो क्या होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं कहलाएगा। ऐसे वैल्यू जिसके साथ अकेला वही वैल्यू रहता है। अब वो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, 1 2 3 होता है। तो जितनी सारी ये वैल्यू अकेले रहेंगे उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। जैसे k, अभी देखो यहां पे हमने क्या लिखा है, k इज द कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है कि डेरिवेटिव में कोई भी चीज अगर अकेले है, जिसके साथ x नहीं है, जिसके साथ y नहीं है, जिसके साथ z नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो है क्या, वो कांस्टेंट है। और वो क्या है, वो 0 है। क्योंकि डेरिवेटिव में जो वैल्यू अकेला रहता है, जिसके साथ x नहीं रहता, उसे 0 बोलते हैं। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है मेरा, कि अगर कोई भी वैल्यू सिंगल है उसके साथ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। नाउ
जैसा मैंने बोला x मतलब वेरिएबल होता है, x मतलब वेरिएबल होता है, k स्टैंड फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जो वैल्यू अकेले हो, जैसे कि मैंने बोला कि 1 2 3 वो सारे। अब यहां पे हमारा एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसको लेके स्टार्ट करेंगे सम्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x रेस टू n। फॉर्मूला क्या है कि डेरिवेटिव जैसे ही हमने देखा कि d अपॉन dx वो क्या है, डेरिवेटिव है। जहां मुझे दिखा कि d अपॉन dx है वो डेरिवेटिव है, सिंपल एकदम, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, x रेस टू n। अब उसका फॉर्मूला क्या है, n x रेस टू, किसके रेस टू है, x के रेस टू है। x क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, n माइनस 1। अब ये n जो है वो है क्या भाई, क्या है n, मतलब फॉर्मूला तो ठीक है, दिख रहा है मुझे कि भाई ठीक है, सर ने बोला कि x रेस टू n इक्वल टू होता है nx n माइनस 1, लेकिन क्या है, ठीक है थोड़ा सा हो जाएगा यार, चिंता मत करो, हो जाएगा, डरो मत इतना, डेरिवेटिव में कभी डरना नहीं चाहिए, सिंपल एकदम फंडा है। तो n मतलब होता है नंबर्स, क्या होता है, n मतलब होता है नंबर्स। अब नंबर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी a natural number, it can be whole number, it can be a prime number, it can be a odd number। वो तो नंबर कोई भी हो सकता है ना भाई, तो नंबर क्या हो सकता है, वो मे बी 1 हो सकता है, मे बी 2 हो सकता है, मे बी 3 हो सकता है, मे बी 4 हो सकता है, मे बी 5 हो सकता है, मे बी √2 हो सकता है, मे बी -1/2 हो सकता है, मे बी -1/√4 हो सकता है। नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो n इज द नंबर। अब यहां पे नंबर के साथ साथ कोई फंक्शंस भी आ सकते हैं भाई, वो फंक्शंस, हाँ बोलिए। n-1 जो x के लिए कि n और x दोनों के लिए, ये अब देखो यहां पे मैंने यहां पे क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब फॉर्मूला क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज इक्वल्स टू n इंटू है, ये क्या है, n इंटू x रेस टू n माइनस 1। क्या है, फॉर्मूला में भी ब्रैकेट है ना, सो ऑब्वियसली ये दो टर्म्स क्या मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये दोनों जो टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऑब्वियसली वो n का रेस टू n माइनस 1 नहीं होगा, वो क्या है, x रेस टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज इक्वल्स टू n इंटू x रेस टू n माइनस 1। यानी वो सिर्फ n-1 जो x के लिए है बस। यस, वो खाली x के लिए है, x रेस टू n माइनस 1। नाउ फॉर्मूला समझिए आपको कि जहां मुझे दिखा x रेस टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज x n माइनस 1। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, नाउ जैसा मैंने बोला आपको, ठीक है, क्या था फॉर्मूला, x रेस टू n का nx n माइनस 1। नाउ क्वेश्चन क्या है, सिंपल, पहला क्वेश्चन एकदम डरना ही नहीं, एकदम सिंपल, एकदम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या क्वेश्चन दिया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार यहां पे तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा था इससे थोड़ी देर पहले, सर ने कुछ बताया था कि अगर जहां भी तुमको x रेस टू n दिखेगा, x रेस टू n मतलब x के ऊपर भी नंबर हो सकता है, तो यहां पे तो है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इज nx n माइनस 1। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n इक्वल्स टू nx n माइनस 1। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इसको डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पे x है, क्या यहां पे x है, और x क्या है, वेरिएबल्स है, x क्या है, वेरिएबल्स है। नाउ तो दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव का। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। d अपॉन dx y, ये साइड का हो गया, इक्वल्स टू d अपॉन dx x स्क्वायर। अब जैसे मुझे ये पार्ट दिख रहा है,
क्या दिख रहा है मुझे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मुझे फॉर्मूला याद आता है ना कि एन एक्स एन माइनस वन है, वो क्या है, वो एन एक्स एन माइनस वन है वो, तो मुझे तुरंत उसको अप्लाई करना है कि अरे ठीक है, सर ने बोला था कि अगर कुछ भी एक्स के ऊपर अगर कुछ भी दिख रहा है तो मैं ये फॉर्मूले में यूज कर सकता हूं उसको, तो यहां पे क्या करेंगे, हम उसको पुट करेंगे, तुरंत पुट करेंगे। मतलब एन क्या है, 2, यहां पर मेरा एन है, तो फॉर्मूले में क्या पहले दिखा है, एन, तो मैं यहां पे 2 लिखता हूं, समझा इतना। 2 लिखने के बाद यहां पे मुझे क्या है, एक्स है, यहां पे भी एक्स है, मतलब मुझे वहां पे कोई चेंजेस नहीं करना है, मुझे वहां पे खाली लिखना है सिंपल सा एक्स। अब यहां फॉर्मूले में देखो, यहां पे क्या है, n माइनस वन, मतलब 2 माइनस 1। अच्छा भाई, यहां तक समझा। d और d अपॉन dx कहां गया वो डेरिवेटिव अप्लाई हुआ जब यहां पे फंक्शन में, इस फंक्शन में जब डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो उसका जो रिजल्ट, मतलब उससे जो बनता है वो ही आता है खाली, तो ठीक है, ये डेरिवेटिव अप्लाई हुआ इसके ऊपर, तो ठीक है, तो नीचे आएगा नहीं, ठीक है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ, इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है। तो अब यहां पे क्या बचेगा, dy बाई dx, नीचे क्या आएगा, dy अपॉन dx विच इज 2x रेज़ टू 1। सो दिस विल बी द आवर फाइनल रिजल्ट, जिसको कि हम और भी बोल सकते हैं 2x। मतलब मेरा बोलने का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का रिजल्ट कितना आया, 2x। समझ में आया आपको। सो लास्ट वाले हम सम्स में क्या हमने पढ़ा था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस सम्स में हम एक थोड़ा सा और आगे स्टेप जाते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, क्या यहां पे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब सेम चीज है। कौन सा फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, एक्स रेज़ टू एन, ठीक है। सो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखने के पहले साइड में लिख लो फॉर्मूला, सर ने क्या बताया था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू एन इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस 1, ओके, एन माइनस 1। हमेशा हमेशा याद रखो, जब भी डेरिवेटिव करते हो फॉर्मूला हमेशा लिखो, जब भी डेरिवेटिव करते हो हमेशा फॉर्मूला लिखो। डेरिवेटिव का सिंपल सा सीखने का तरीका उसका फॉर्मूला ही है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको यूज कैसा कर रहे हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। डेरिवेटिव सबसे इजी है, लेकिन जब आप सोचोगे तब, ठीक है। सो यहां पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जैसे मुझे दिखा कि x के ऊपर कोई नंबर है यार, सर ने क्या बताया था, ठीक है, x के ऊपर नंबर है फिलहाल के लिए, ओके, फिलहाल के लिए। तो x रेज़ टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इज इक्वल टू n माइनस x, ठीक है, n x n माइनस 1। सेम सम को स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, d अपॉन dx y, d अपॉन dx x क्यूब, ठीक है। क्या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि x रेज़ टू n का ही फॉर्मूला वहां पे यूज करना है, ओके। सो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या यहां पे पहले n आता है, यहां पे क्या है, नंबर है, तो सबसे पहला क्या आएगा, 3, तो यहां पे 3 आ गया, ओके। नाउ अब यहां पे क्या है, x है, ठीक है, यहां पे क्या है, x है, यहां पे क्या है, x है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x। अब n माइनस 1 क्या है, n माइनस 1, सो दैट विल बी n माइनस 1 विच इज अगेन 3x, 3 माइनस 1 विच इज 2, सो दैट विल बिकम 3x स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या देखा कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है, एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 3x स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। लेट इट अंडरस्टैंड विद अ बेटर एग्जांपल, ठीक है। इस बार इस सम में हम लोग कांस्टेंट भी यूज करेंगे। क्यों कांस्टेंट यूज करेंगे, हम लोगों को थोड़ा और पता चलना चाहिए ना भाई, कांस्टेंट यूज कहां होता है, कैसे यूज होता है। तो जैसा मैंने बोला कि हमें दिया है y इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू 4 प्लस 5, ओके, प्लस क्या दिया हो
5 दिया हुआ है। अगेन प्लस, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू और इन दोनों का ही हम करते हैं फिलहाल इस समय। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे देखो आप क्या दिख रहा है, ये एक फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, x⁴ दिया हुआ है। तो जैसे ही मुझे ये दिखा, मुझे ये याद रहना चाहिए कि वो क्या यूज होना चाहिए, x⁴n यूज होगा। क्या होगा, x⁴n यूज होगा, x⁴n यूज होगा। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, अगर कोई वैल्यू के साथ x नहीं है, अगर कोई वैल्यू के साथ x नहीं है तो वो क्या होगा, वो वैल्यू कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट क्या होता है, 0। के कांस्टेंट, ये फॉर्मूला ही है कि सिंगल वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मुझे दिख रहा है तो सबसे पहले बाजू में फॉर्मूला लिख दो अपना, डेरिवेटिव ऑफ x⁴n इज इक्वल्स टू nxn-1। ठीक है, दैट इज आवर फॉर्मूला। यस, क्या बोल रहे थे भाई, फाइव कैसे आया? ये हमें दिया है ना, y इक्वल टू x⁴ प्लस 5। इसका मतलब क्या है, ये हमने प्रेडिक्ट किया है, ये हमने सम्स क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इस डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। फाइन, सो यहां पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू x⁴ प्लस 5। y इक्वल टू x⁴ प्लस 5 क्या है, x⁴ प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। यहां तक समझा? ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। सो यहां पे सबसे पहले मुझे समझना होगा कि वैल्यूज, देखो डेरिवेटिव में एक सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करना चालू करो, करना चालू करो कि ये क्या है, ये वैल्यू क्या है, कैसे इसको, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हैं। क्या वो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू है, x⁴n है, √x है, या सिंपल वैल्यू x है? तो भाई कैसे पता चले कांस्टेंट है ये वैल्यू? सिंपल, यहां पे हमें थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे क्या है, कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, वो वैल्यू अकेला है, तो वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसके पहले क्या है, x⁴ जैसे याद आता है, मुझे याद आना चाहिए कि अरे यार मेरे पास तो फॉर्मूला था x⁴n का। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या है, x है, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। d/dx y, d/dx ब्रैकेट। अब ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये पूरा टर्म है ना, ये क्या है, ये पूरा एक टर्म है। ठीक है, तो x⁴ प्लस 5। अब ये डेरिवेटिव इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग सिंगल पाई को 0 नहीं लिख सकते, हमें बताना पड़ेगा कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विल बिकम 0। ठीक है, स्टार्टिंग में आएगा ना फंक्शन, खाली फंक्शन की वजह से 0 नहीं लिख सकते, उसमें अप्लाई भी करना पड़ेगा डेरिवेटिव उस टर्म में, उस फंक्शन में। मे बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है वो। ठीक है, सो यहां पे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट विल बिकम dy/dx x⁴ प्लस dy/dx ब्रैकेट 5। अब यहां पे सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब ये मुझे देख के क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, x⁴n है, समझ में आया, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, सो अब जैसे ही मुझे ये टर्म दिख रहा है, यहां पे पता चल गया मुझे कांस्टेंट है, ये तो फिर 0 हो गया। सिंपल कांस्टेंट टर्म दिखा है, 0 लिखो तुरंत, प्लस मेरा ये वाला टर्म है, 5 अकेला, तो आप में कांस्टेंट टर्म 0 आएगा। यस, ओके, ठीक है। नाउ x⁴ फॉर्मूला क्या था, x⁴n इक्वल्स टू nxn-1। सो यहां पे क्या आएगा, x⁴ इक्वल्स टू 4x4-1। साइड में उसको देखो, सॉल्व करो उसको साइड में, दैट विल बिकम 4x⁵। तो यहां पे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, 4x⁵। तो dy/dx फाइनल इसका क्या होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 4x⁵। समझ में आपको ये? यस।
इस वीडियो में हमने देखा कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, हमने थोड़े से फॉर्मूलेस देखा। उन फॉर्मूले के बेसिस पे हमने कुछ सिंपल से सम सॉल्व किए थे जो कि x रेज़ टू n के बेस में थे। उसके साथ साथ हमने कुछ कांस्टेंट वैल्यू भी सॉल्व किया था। ठीक है, होप सो ये हमारा जो लेक्चर सीरीज है हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है या आपको लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट भी वो हमें आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक की आईडी हमारी सब दी हुई है। ठीक है, आप हमें वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जिनको ऐसा लगता है कि डेरिवेटिव या उससे रिलेटेड चैप्टर्स में डिफिकल्टीज है, उनके लिए आपके साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी हेल्प करिए। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करिए सो दैट लोगों को बहुत हेल्पफुल हो पाए। थैंक यू सो मच। वी विल